पहला इतिहास ग्रंथ अध्याय 15। मंजूषा ले आने की तैयारियां। दाऊद नगर में अपने लिए भवन बनवाने के बाद दाऊद ने ईश्वर की मंजूषा के लिए एक स्थान निश्चित किया और उसके लिए एक तंबू खड़ा कर दिया। दाऊद ने आज्ञा दी कि ईश्वर की मंजूषा केवल लेवी वंशी ढोए, क्योंकि प्रभु ने उन्हें प्रभु की मंजूषा ढोने और सदा उसकी सेवा करते रहने के लिए नियुक्त किया था। ईश्वर की मंजूषा को उस प्रकार पर ले आने के लिए जिसे उसने उसके लिए तैयार करवाया था, दाऊद ने सभी इजरायलियों को एकत्र किया। दाऊद ने हारून तथा लेवी के पुत्रों को बुला भेजा। कहात के वंशजों में मुखिया उरियल और उसके 120 संबंधी, मरारी के वंशजों में मुखिया असाया और उसके 220 संबंधी, गेर्शेम के वंशजों में मुखिया योएल और उसके 130 संबंधी, एलसेफान के वंशजों में मुखिया शमाया और उसके 200 संबंधी, हेब्रोन के वंशजों में मुखिया एलीएल और उसके 80 संबंधी, उजिएल के वंशजों में मुखिया अमीनादाब और उसके 112 संबंधी। दाऊद ने याजक सादोक और एबियातर तथा लेवी वंश उरियल, असाया, योएल, शमाया, एलीएल और अमीनादाब को बुलाकर उनसे कहा, तुम लेवी वंशी घरानों के मुखिया हो। तुम और तुम्हारे भाई बंधु अपने आप को पवित्र करो और इज़राइल के ईश्वर प्रभु की मंजूषा उस स्थान ले जाओ जिसे मैंने उसके लिए तैयार करवाया है। पहली बार तुम लोग मंजूषा को उठाकर नहीं लाए, इसलिए प्रभु हमारे ईश्वर का क्रोध हम पर बड़ा उठा। हमने नियम के अनुसार उससे नहीं पूछा था, इसलिए प्रभु इज़राइल के ईश्वर की मंजूषा ऊपर ले जाने के लिए याजकों और लेवियों ने अपने को पवित्र किया। मूसा ने प्रभु के आदेश अनुसार जैसा कहा था, लेवी वैसे ही डंडों के सहारे ईश्वर की मंजूषा अपने कंधों पर उठाकर ले गए। तब दाऊद ने लेवियों के नेताओं को आदेश दिया कि वे अपने बंधुओं को गायक के रूप में नियुक्त करें, जिससे वे सारंगी, सितार, झांझ आदि वाद्यों को बजाकर आनंद का संगीत बनाए। तब लेवियों ने योएल के पुत्र हेमोन को और उसके भाई बंधुओं में बेरेकिया के पुत्र आसाफ को और मरारियों में कुशाया के पुत्र एतान को नियुक्त किया। उनके साथ उन्होंने द्वितीय श्रेणी के उनके भाइयों अर्थात जकरिया, यजीएल, शमरीमोत, यहीएल, उन्नी, एलियाब, बनाया, मसेया, मितिया, एलीफले, मिकने और द्वारपाई, ओबेद एदोम और योएल को भी नियुक्त किया। उन्होंने गायकों में हेमान, असाफ और एतान की नियुक्ति की, जिससे वे कांसे की सांसें बजाएं। जकरिया, अजिएल, शमीरागोत, यहीएल, उन्नी, एलियाब, मसेया और बनाया को, जिससे वे ऊंचे स्वर में गाने वालों के लिए सारंगी बजाएं, और मतिया, एली फलेहू, मिकनेया, ओबेद एदोम, यहीएल और अजाया को, जिससे वे कम ऊंचे स्वर में गाने वालों के लिए वीणा बजाएं। लेवियों के प्रधान कनन्या को संगीत निर्देश सौंपा गया, क्योंकि वह संगीत में निपुण था। बेरेकिया और एल्काना मंजूषा के द्वारपाल के कार्य के लिए नियुक्त किए गए। याजक शबनिया, योशाफाट, एतनेल, अमासे, जकरिया, बनाया और एलेजर ईश्वर की मंजूषा के सामने तुरही बजाते थे। ओबेद एदोम और यहिया भी मंजूषा के द्वारपाल का कार्य करते थे। मंजूषा को ले जाया जाना। दाऊद इज़राइल के नेता और सहस्त्रपति बड़े आनंद के साथ ओबेद एदोम के घर से प्रभु की मंजूषा ले आने के लिए गए। उन्होंने 7 सांडों और 7 मेढ़ों
की बलि चढ़ाई, क्योंकि ईश्वर ने प्रभु के विधान के मंजूषा ढोने वाले लेवियों की सहायता की थी। दाऊद मंजूषा ढोने वाले सब लेवी, गवेये और संगीत निर्देशक कनन्या सभी छाल्टी के वस्त्र पहने थे। दाऊद छाल्टी का एफोद भी पहने था। इस प्रकार सभी इजरायली जय जयकार करते हुए सिंगे, तुरहिया, झाजे, सारंगियां और सितार बजाते हुए प्रभु के विधान की मंजूषा ऊपर ले जा रहे थे। जब प्रभु की मंजूषा दाऊद नगर में प्रवेश कर रही थी तो साउल की पुत्री मिकाएल ने खिड़की से राजा दाऊद को नाचते कूदते देखकर मन ही मन दाऊद का तिरस्कार किया।